स्टूडेंट्स, एसबीएन साइंस अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 10 की गणित, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए इससे देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है इस त्रिकोणमितीय अनुपात में। अगर हम इस त्रिकोणमिति का मतलब समझाएं आप लोगों को, तो त्रिकोणमिति का मतलब अगर इसका हम संविच्छेद कर दें तो इसका मतलब होता है त्रिमाने क्या हो जाएगा, 3। कोण का मतलब कोण होता ही है, और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। इसका मतलब हुआ जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है उसमें 3 कोण होगा। क्या होगा? 3 कोण होगा, यानी कि 3 कोण का मापन होगा। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय किसे कहेंगे? जिसमें 3 कोण हो, 3 कोण का मापन किया जाए। तो आइए देखते हैं 3 कोण कहाँ कहाँ बनेंगे। जैसे देखिए, एक त्रिभुज है यहाँ पर, इसमें 3 कोण बनेंगे। एक कोण यहाँ त्रिभुज में 3 कोण बनेंगे ही। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए हमें एक लंब का होना अति आवश्यक है। अगर किसी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है तो हमको उसमें एक कोण 90 अंश करना होगा। अगर उसमें ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है। अगर उसमें 90 अंश नहीं है तो हमें उसमें 90 अंश बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रकार, चाहे रचना करके, चाहे जैसे, हमें उसमें एक कोण 90 अंश का बनाना पड़ेगा। सबसे आवश्यक चीज यही है, आपको ये जानना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, और क्या होता है इसमें जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं त्रिभुज हमारा ए, बी और सी। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि इस त्रिभुज में आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और आप लोगों को फिगर देखकर ये पता चल जाए कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। तो ये इस अध्याय के जो सवाल हैं, प्रश्नावली 8.1 को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यही सीखेंगे कि किसको हम लंब मानेंगे, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। अगर आप चित्र देख के ये बता देते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको त्रिकोणमिति की समझ अच्छी हो जाएगी और आप बेहतर करेंगे। आइए देखते हैं। मान क्या लेते हैं, दिख ही रहा है ये कोण क्या है, 90 अंश है। तो प्यारे बच्चों, गौर करने वाली बात यह है कि जो 90 अंश जहां कोण बना रहा है, उसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। प्यारे बच्चों, एक चीज और है कि हमें इसमें एक कोण निश्चित करना पड़ेगा। कोण क्यों निश्चित करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी अनुपात हम निकालेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, वो या तो इस एंगल को निश्चित करके निकालेंगे या तो इस एंगल को निश्चित करके निकालेंगे। भाई इसका तो फिक्स है, 90 अंश है। 2 बचता है जो कि परिवर्तनशील होगा। कभी इसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा तो कभी इसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये जानना होगा कि किसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि जिसके सापेक्ष इसके सापेक्ष पूछा जाएगा तो स्थिति कुछ और होगी,
इसके सापेक्ष पूछा जाएगा तो स्थिति कुछ और होगी। आइए हम इसी पर विचार करते हैं। जैसे ये तो पता चल गया कि अगर जो 90 अंश कोण बना रहा है, इसकी जो सामने वाली भुजा है क्या कहलाएगी, हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। जैसे हम इसको ले लिए हैं कि इसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, इसके सामने की जो भुजा होगी मित्रों क्या कहलाएगी, वो लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और क्या बचा भाई, कर्ण हो गया, लंब एक आधार बचता है, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आइए प्यारे बच्चों, एक फिगर के माध्यम से दूसरे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए है, ए बी है, ए सी है, पता चल गया। ये तो 90 अंश आपको दिख ही रहा है। अब की बार हमें इस कोण के सापेक्ष आपको लंब कर्ण आधार बताना है। तो हाँ, ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा ये है, क्या कहलाएगी, ये कर्ण। अपने दिमाग में बैठा लीजिए प्यारे बच्चों कि जो 90 अंश जहाँ कोण बन रहा है उसके सामने की जो भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। एक कोण बना रहा है तो जिस कोण के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसके जो सामने वाली भुजा होगी प्यारे बच्चों, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो बच गया तो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम ये स्थिति बदल जाने से कैसे इस भुजाओं का नामकरण करेंगे, आपको समझ में आया होगा। आइए अब हमें क्या समझना है, कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद सवाल देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। एक बार और लेते हैं, एक भुजा और अगर ले लें, मान लीजिए कहीं ऐसा बन गया, कोई त्रिभुज आपके सामने ऐसा आ गया, यहाँ से लंब डाल देंगे, यहाँ लंब डाल देंगे, यहाँ दो भुजाएं हो गई, दो त्रिभुज हो गई, भुजाएं नहीं त्रिभुज हो गई, ए बी सी डी मान लेते हैं। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी क्या कहलाएगी, कर्ण। आया समझ में, सामने भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अगर हम इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, इस कोण के सापेक्ष अनुपात निकालना चाहते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बच्चों, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये भुजा क्या कहलाएगी, जो बच गया क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। देख रहे हैं, इसे लेने पर, इस कोण को लेने पर आधार यहाँ पर आया, इस कोण को लेने पर आधार यहाँ पर आया। तो यही चीज हमें जानना जरूरी है। अब हमें इसमें जो मान बताना है वो बताना है साइन थीटा। क्या बताना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद में बताना है tan थीटा होगा हमारा लंब बटे आधार। इसके बाद हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात और है, हमें तो वैसे तो है 3 ही, फिर इनका अपोजिट है, इनका उल्टा है। तो एक है कोशक, जो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा आप कर देंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कास का उल्टा सेक थीटा होता है, तो हो जाएगा हमारा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और tan का उल्टा काट थीटा होता है, ये हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। प्यारे बच्चों, जब तक ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा आप त्रिकोणमिति में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप फार्मूला याद करिए। अच्छा, इस फार्मूले को याद करने के लिए
आप लोगों को ट्रिक पता होगा, कुछ ट्रिक भी है। क्या है? LAL, लाल बटे कक्का इसे बोलते हैं, लाल बटे कक्का, के LAL के। ये क्या होता है? ये होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। और ये वाला हमारा होगा कास थीटा, मतलब आधार बटे कर्ण। और ये वाला हमारा होगा टैन थीटा, यानी कि लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। ये हमारा होगा सेक थीटा, ये हमारा होगा कॉट थीटा। तो सबसे जरूरी बात ये आपको जानना है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, आपको याद होना चाहिए। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। जो इसका उल्टा होता है साइन का, वो कोसेक होता है, इनका इनकी व्युत्क्रम, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, वो होता है कर्ण बटे लंब। तो और ये जो हमारा जो है सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, काट थीटा आधार बटे लंब, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं आप अगर बीच में भूल जाते हैं तो आपको इसका उपयोग करना है, LAL के लाल बटे कक्का। प्रयास करिए कि आप भूलिए मत, ये आपको एकदम से याद हो जाना चाहिए। तो इसी चीज को जब हम जो ये व्युत्क्रम हम बता रहे हैं, इसको जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक का। उल्टा लिखना है, इसलिए क्या करेंगे? 1 बटे कोसेक थीटा। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ऐसे कास का उल्टा क्या होगा बच्चों? वो होता है सेक। दिमाग में बैठा लीजिए, उसको लिखेंगे 1 बटे सेक थीटा। टैन का उल्टा होगा क्या? कॉट, 1 बटे कॉट थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अगर इस, आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होगा भैया? होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो इतना जो है आपको फार्मूला अगर पता है तो प्रश्नावली 8.1 आराम से लग जाएगा। और मेन चीज जो था प्यारे बच्चों कि ये आपको पता होना चाहिए कि कोण बदल जाने से कैसे आधार और लंब बदल जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइए इस पे 1-2 सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद करिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रयास करिएगा आज सब ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से प्यारे बच्चों आपको एक बार समझ में तो आएगा, लेकिन जब फार्मूला आपको नहीं याद होगा आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक सवाल हमारे सामने यहाँ दिख रहा है, वो है कि टैन थीटा दिया है। ऐसा कोई सवाल मान लें, ऐसे कोई सवाल मान लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर दे रहा है 4 सेंटीमीटर, AB बराबर, और BC बराबर दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। लो भैया, त्रिकोणमितीय, आपको इसकी लंबाई पता है, इसकी लंबाई पता है, लेकिन इसकी लंबाई नहीं पता है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। तो भाई हमें लंब पता है भाई, इसके देखो पहले तो हम लंब और आधार, ये देखिए ये कोण है,
अब ये कोण है प्यारे बच्चों, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अरे 90 अंश अगर बना है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और ये अपने आप आधार हो जाएगा। कुछ लोग हम देखते हैं आधार और लंब में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम आधार किसे बनाएं और लंब किसे बनाएं। आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो देखकर आपको वास्तव में समझ में आ गया होगा कि जो ये कोण है जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, जो 90 अंश बना रहा है उसके सामने भुजा कर्ण कहलाएगी, जो बचा हुआ आधार। बस, तो पहले हमें यही जानना जरूरी था। अब चूंकि इसमें दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब हुआ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान हमें बताना ही है। AB है 4 तो 4 का स्क्वायर, BC है 3 तो 3 का स्क्वायर। वो स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? 16, 3 त्रिका 9, जोड़ देंगे कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 25। तो AC स्क्वायर आ गया 25, तो AC बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट में 25, यानी कि इसका वर्गमूल क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 5। ये भुजा कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 5। अब हमें बताना है साइन थीटा की वैल्यू। क्या बताना है प्यारे बच्चों? साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? हाँ, हमें याद है। क्या याद है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। नहीं याद है? चल लिख लो भाई, नहीं याद है तो लो भाई। सही हमारा साइन था, तो हमारा क्या था? साइन था। लंब बटे कर्ण, भाई लंब कितना है? लंब है 4, कर्ण कितना है? 5। कोई कहे भैया हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में कास थीटा का भी मान बताना पड़ेगा, तो ये हमारा कास था, तो ये है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। और अगर कोई हमसे कहे tan थीटा, क्या होगा भाई? लंब बटे आधार, क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। लंब कितना है भाई? 4, आधार कितना है? 3। तो इस तरह से कोई कहे भाई हमें कोसेक थीटा का मान बताओ, तो भाई साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई? इसी का उल्टा हो जाएगा भाई। 4 बटे 5 है तो 5 बटे 4 हो जाएगा। कास का उल्टा सेक थीटा होता है, तो 3 बटे 5 है 5 बटे 3 हो जाएगा। ऐसे tan का क्या होता है? काट थीटा होता है, वो 3 बटे 4 है, तो 4 बटे 3 बटे क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर था प्यारे बच्चों, ये लंब और कर्ण और आधार पता लगाना। ये पता लगा लेंगे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक सवाल और देखिए यहाँ पर दे रहा है, एक उदाहरण और बताते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद इसकी जो प्रश्नावली के सवाल हैं वो आपको कल हल करवाएंगे इसी वीडियो में, आपको बताएंगे अगले वीडियो में। एक सवाल दिया साइन थीटा बराबर 3 बटे 5। साइन थीटा का मान दिया है 3 बटे 5, तो कह रहा है आप बताओ हमें कास थीटा का मान और tan थीटा का मान। त्रिभुज बनाकर हमें बताना है भाई कास थीटा और tan थीटा। तो भाई सबसे पहले ये देखो मेरे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों जब ये लंब बटे कर्ण है, यानी कि अगर हम कहें 3 बटे 5 एक त्रिभुज अगर हम बनाएं, तो इसमें लंब कितना है? 3। अगर इसको हम आधार मानते हैं, इस कोण को आधार मानते हैं, हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो ये हमारा हो गया लंब बटे कर्ण, मतलब ये 3 बटे 5, 3 हो गया, 5 हो गया। तो भाई इसका मान तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 5 और लंब कितना दिया है 3 का वर्ग हो जाएगा। आधार हमें नहीं मालूम है भाई, आधार के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, लिख दो 20। 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 20 स्क्वायर। भाई बराबर के इधर इसे पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा यहाँ के माइनस, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 20 स्क्वायर घटा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 20 स्क्वायर कितना आ गया भाई 4, कितना हो गया 4। तो ये कितना हो गया 4। अब तो आप किसका मान चाहे उसका मान बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, लो भैया कास थीटा, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला कास थीटा का, आधार बटे कर्ण। फार्मूला याद करो भाई, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर 4, कर्ण कितना है 5। tan अगर पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लो भाई तैयार है आपका, हल हो गया। अच्छा इस सवाल को एक तरीके से और लगा सकते थे, अगर हम इसे चाहते इसे नहीं लगाते तो हमारा मान निकल जाता, लेकिन फिर भी अभी आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में।